नमस्कार दोस्तों, आज अपन जैन धर्म के दूसरे पार्ट में आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपन पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी से पहले। तो इनके बारे में जानेंगे, कौन है ये, क्या है, कब इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था 850 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 850 ईसा पूर्व में हुआ था। 850 ध्यान नहीं देता, 850 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। मतलब महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इनसे 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हो गया। मैं 250 वर्ष पहले, बहुत समय पहले हो चुके थे। उनके अनुयायी अपने इस धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन अनुयायियों के जो पार्श्वनाथ के संप्रदाय से थे, उन्हीं अनुयायियों के संप्रदाय में महावीर स्वामी के माता पिता भी जुड़े हुए थे। इस कारण उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और महावीर स्वामी ने जैन धर्म को वास्तविकता, स्थायित्व, विस्तार रूप से दिया। अब देखिए, पार्श्वनाथ के जो पिताजी हैं, इनके जो पिता का नाम है, पार्श्वनाथ के पिता का नाम है अश्वसेन। पार्श्वनाथ के जो पिता हैं, इनका नाम है अश्वसेन। और अश्वसेन जो थे, ये काशी के नरेश यानी काशी के राजा थे। इनकी माता का जो नाम है वो है बामा। पार्श्वनाथ की माता जी का नाम बामा, पत्नी का नाम है प्रभावती। गृह को त्याग, घर का इन्होंने त्याग किया था। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को त्याग। अधिकतर देखते हैं कि 30 वर्ष तक उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन जो भी है जिया और 30 वर्ष के बाद उन्होंने उसको त्याग दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो निकल पड़े। ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष के बाद जो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, वो हुई थी समेत पर्वत पर, जो झारखंड में है। झारखंड में है। ज्ञान प्राप्ति को केवल्य कहते हैं, केवल्य की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति को केवल्य की प्राप्ति कहते हैं। अब देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति 84 दिन की तपस्या की बात होगी। 84 दिन की इन्होंने तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निग्रंथ किन्हें कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं निग्रंथ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रंथ। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें केवलिन भी कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें निग्रंथ भी कहा जाता है पार्श्वनाथ को। समेत पर्वत पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके जो अनुयायी हैं वो निग्रंथी कहलाते हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथी कहलाए इनके अनुयायी। ज्ञान प्राप्ति के बाद में 70 वर्ष तक, जब ज्ञान प्राप्त हो गया, 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह को त्यागा था। 70 वर्ष तक जीवन रहे ज्ञान प्राप्ति के बाद। वो लगातार उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जैन धर्म का प्रचार करते रहे, प्रवचन करते रहे। 73 शिष्यों के साथ में उन्होंने 73 शिष्यों के साथ जब 100 वर्ष की उनकी आयु हो गई, 100 वर्ष की आयु में सवेद सीकर पर इनका निर्वाण की प्राप्ति हुई। सवेद सीकर पर इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ के 4 गण थे। इन्होंने 4 गणों की यानी कि 4 संघ की स्थापना की, जिसमें आर्यतत्त जो व्यक्ति था, आर्यतत्त नाम का भिक्षु संघ, आर्यतत्त भिक्षु संघ का अध्यक्ष था। भिक्षु संघ का जो अध्यक्ष कौन था? आर्यतत्त था। पुष्पचूला जो थी महिला यानी भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। इस तरह पार्श्वनाथ के बारे में देखेंगे। पार्श्वनाथ के पार्श्वनाथ सिद्धांत क्या दिए थे? 4 सिद्धांत पार्श्वनाथ ने दिए थे। हम देखते हैं जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, जिनमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। 5वां ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने दिया था। इन्होंने पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों को जोड़ा और 4 महाव्रत थे इनके। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, सत्य
इन्होंने जुड़ा। सत्य माने सदा सत्य बोलना है, सत्य को अमरसा भी कहते हैं। सत्य ना दे के पूछ लिया अमरसा, तो हमें देखना अमरसा। अस्त्य और अपरिग्रह। अस्त्य यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह किसी पराय वस्तु को बिना पूछे बिना अनुमति के नहीं लेना। तो इन्होंने 4 महाव्रतों का बारे में बताया पार्श्वनाथ ने। अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। लोकनायक होने के कारण पार्श्वनाथ को ये जनता में लोकप्रिय थे, इसलिए इन्हें पुरुष दनीय कहा जाता है। पुरुष दनीय इनको कहते हैं। तो हम पार्श्वनाथ के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे अपन महावीर स्वामी की चर्चा करेंगे।